बच्चों हम लोग बफर को लेकर बात कर रहे थे और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बफर हमारा आज भी पूरा चलेगा, राइट। तो अब जल्दी से क्वेश्चन को नोट करेंगे आप लोग। व्हाट अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनियम सल्फेट what amount of ammonium sulfate is to be added in 500 ml of m by 10 ammonium hydroxide solution, m by 10 ammonium hydroxide solution, so as to get a buffer solution, of pH equal to 9, so as to get a buffer solution of pH equal to 9, given the Kb of ammonium hydroxide, it is equal to 2 into 10 raised to the power minus 5 mole per liter. Kb of ammonium hydroxide, it is equal to 2 into 10 raised to the power minus 5 mole per liter, राइट। सारे बच्चे बोर्ड के ऊपर देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे। हमारे को एक बफर सॉल्यूशन तैयार करना है और बेसिक बफर सॉल्यूशन, और जो बेसिक बफर सॉल्यूशन तैयार करना है उसका जो पीएच है वो 9 होना चाहिए। द पीएच इज टू बी इक्वल टू 9। व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनियम सल्फेट इज टू बी एडेड इन 500 ml ऑफ m by 10 NH4OH solution so as to get a buffer solution of pH equal to 9। तो अब यहां पर क्या करना है हमारे को, सबसे पहले तो जो बेसिक बफर है वो बेसिक बफर का फार्मूला होता है POH, इट इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। POH it is equal to PKB plus log of concentration of the salt upon the concentration of base, right। और आप ये भी कह सकते हैं KB आपको पता है, इट मींस यहां से अगर PKB वैल्यू निकालोगे तो दैट PKB वैल्यू इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ log ऑफ 2 into 10 raised to minus 5, it means 5 minus log 2, right, that is equal to 5 minus 0.30 which is equal to 4.7, right। ये हमारा PKB वैल्यू है। ये PKB वैल्यू, अच्छा pH आपको 9 दे रखा है, तो pH 9 दे रखा है, इसका मतलब POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, POH इट इज इक्वल टू 14 minus 9 which is equal to 5। ये POH की वैल्यू आ चुकी है, राइट। तो POH की वैल्यू को अब मैं यहां पर पुट करूंगा, दैट इज 5 is equal to 4.7 प्लस log ऑफ सारे बच्चे बिल्कुल ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनेंगे क्योंकि यहां पर बात इंपॉर्टेंट है। जो सॉल्ट है, अब आपने अमोनियम सल्फेट डाला, राइट। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट इज टू बी एडेड इन 500 ml ऑफ m by 10। तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट, तो जब आप अमोनियम सल्फेट डालेंगे जो बफर बनता है, जो बफर यहां पर बन रहा है वह बफर एक्चुअल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन के बीच में बन रहा है। जो बफर बन रहा है वो बफर एक्चुअल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन के मिलने से बनता है, उसके मिलने से बन रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन। क्योंकि आप चेक करिए, ये जो फार्मूला हमने डेवलप किया था, ये जो फार्मूला हमने डेवलप किया था, उस फार्मूले के अंदर आप चेक करिए जहां पर सॉल्ट लिखा है आपने, वो एक्चुअली अमोनियम आयन लिखा हुआ था वहां पर,
चेक करें आप, ये जो फार्मूला जहां से आपने डेवलप किया है, इस फार्मूले का डेरिवेशन मैंने आपको बताया हुआ है। चेक करें आप, वहां पर आप देखिए, जहां पर आपका अमोनियम आयन लिखा हुआ था, वहां पर आपने सॉल्ट लिखा है, वहां पर आपने सॉल्ट लिखा है, राइट। बिल्कुल मिल रहा होगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। ये जो डेरिवेशन है इसका, उस डेरिवेशन में आप चेक करें कि जहां अमोनियम आयन है, वहां अमोनियम आयन की जगह पर आपने सॉल्ट लिखा है। तो एक्चुअल में बच्चों, जो बफर बन रहा है, वो बफर एक्चुअली अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन के द्वारा बन रहा है, राइट। ये मिलकर बफर बना रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन। तो यहां पर मैं लिखूंगा 5 इज इक्वल टू 4.7 प्लस लॉग ऑफ मिलीमोल्स ऑफ अमोनियम आयन, मिलीमोल्स ऑफ अमोनियम आयन अपॉन द मिलीमोल्स ऑफ बेस। 500 ml ऑफ 1/10 है, तो 500 ml ऑफ 1/10, तो 500 इंटू 1/10 दैट इज इक्वल टू 50। यहां पर मैंने लिख दिया 50 मिलीमोल, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया, राइट। 5 माइनस 4.7, तो 5 माइनस 4.7 ये हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ द मिलीमोल्स ऑफ अमोनियम आयन, लेट इट बी x मान लिया अपन ने, अपॉन 50, राइट। अब 0.3 का एंटीलॉग लेना पड़ेगा, तो 0.3 का जब आप एंटीलॉग लेंगे दैट विल कम्स आउट टू बी 2। क्यों? क्योंकि 2 का अगर आप लॉग लेते हैं तो 2 का लॉग लेंगे तो वो 0.3 आपको मिल जाएगा, राइट। इट मींस यहां पर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x अपॉन 50। इट मींस x की वैल्यू आ गई आपकी, इट इज इक्वल टू 100 मिलीमोल्स। ये बच्चों आपने क्या निकाला? ये एक्चुअल में जो x है, जो 100 है, वो 100 एक्चुअल में मिलीमोल्स हैं अमोनियम आयन के। 100 रिप्रेजेंट्स द मिलीमोल्स ऑफ द अमोनियम आयन, राइट। अब यहां पर अमोनियम आयन कहां से आया? अमोनियम आयन आया अमोनियम सल्फेट के आयोनाइजेशन से, NH4 होल ट्वाइस SO4 गिविंग ट्वाइस ऑफ अमोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, अमोनियम सल्फेट गिविंग ट्वाइस ऑफ अमोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन, राइट। तो अब यहां पर ये अमोनियम सल्फेट का आयोनाइजेशन आपने करवाया, अमोनियम आयन के मिलीमोल्स आपने पता कर लिए। ये देखिए मिलीमोल्स ऑफ अमोनियम आयन दैट इज इक्वल टू 100, राइट। तो अमोनियम आयन के मिलीमोल्स 100 है, इसका मतलब अमोनियम सल्फेट के कितने मिलीमोल्स आपने डाले होंगे? भाई अगर इसका 1 मिलीमोल डालोगे तो इसके 2 मिलीमोल आपको मिलेंगे, अगर इसके 2 मिलीमोल डालोगे तो यहां 4 मिलीमोल आपको मिलेगा। इट मींस अमोनियम आयन के 100 मिलीमोल आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब ये 50 मिलीमोल आपने डाले थे, 50 मिलीमोल अमोनियम सल्फेट के 50 मिलीमोल आपने डाले, राइट। तो 50 मिलीमोल अमोनियम सल्फेट के आपने डाले, मतलब कितने मोल? क्योंकि आपको अमोनियम सल्फेट की मात्रा पूछी गई है ग्राम के अंदर, तो अब कम से कम आपने ये पता कर लिया कि अमोनियम सल्फेट के कितने मिलीमोल हैं। तो अब नंबर ऑफ मोल्स पता करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 इट इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 0.05, राइट। और मास निकालना है आपको, तो मास ऑफ अमोनियम सल्फेट एडेड, मास ऑफ अमोनियम सल्फेट एडेड इट इज इक्वल टू 0.05 इंटू द मोलर मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का होता है 18, नाइट्रोजन 14, 14 प्लस 4 18, 18 टू द 36, 36 प्लस सल्फेट का 96 दैट इज 132, तो ये हो जाएगा 132। इट मींस आपका आंसर आ जाएगा 5 2 10, 5 3 15 6 1, 5 1 6 दैट इज 6.60 ग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, मतलब 6.6 ग्राम 6.6 ग्राम आपको अमोनियम सल्फेट डालना पड़ेगा सो एज टू गेट अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 9, राइट। एक बार चेक कर ले आप, राइट। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा,
क्वेश्चन है इन 25 ml of 0.1 molar of H3PO4 solution, 0.1 molar of H3PO4 solution, 12.5 ml of 0.1 molar of NaOH is added. 12.5 ml of 0.1 molar of NaOH is added. What will be the pH? What will be the pH? What will be the pH of the resulting solution? What will be the pH of the resulting solution? Given the Ka1, Ka2 and the Ka3 of H3PO4, it is equal to 3 into 10 raised to the power minus 4, that is 5 into 10 raised to the power minus 7 and 2 into 10 raised to the power minus 11. राइट ये K1, K2, K3 वैल्यू आपको दे रखी है. राइट ये क्या है आपको K1, K2, K3 वैल्यू? जो H3PO4 है, H3PO4 अपने आप में ट्राइबेसिक एसिड है. ये जो H3PO4 है यह अपने आप में ट्राइबेसिक एसिड है. राइट यह 3 स्टेप्स के अंदर आयोनाइज करता है. यह 3 स्टेप में आयोनाइज करता है. H3PO4 reversibly giving H positive plus H2PO4 negative. Right, then second step के अंदर H2PO4 negative further ionize करता है into H positive plus HPO4 2 negative. और फिर ये जो HPO4 2 negative है वह HPO4 2 negative further H positive plus PO4 3 नेगेटिव के अंदर आयोनाइज करता है. राइट समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से. ये ट्राइबेसिक एसिड है. जो H3PO4 है वह ट्राइबेसिक एसिड है. 3 स्टेप के अंदर आयोनाइज करता है. तो 3 स्टेप के अंदर आयोनाइज कर रहा है. राइट तो ये तीनों स्टेप्स आपके सामने हैं. अब जरा आप ट्राई करिए. मैं आपको टाइम दे रहा हूं. क्वेश्चन अब आपके सामने है पूरा. अब यहां पर जो H3PO4 है वह अपने आप में ट्राइबेसिक एसिड है. और क्योंकि ट्राइबेसिक एसिड है इसका मतलब 3 स्टेप के अंदर आयोनाइज करता है. राइट ये तीनों स्टेप आपके सामने यहां पर लिखी हुई है. राइट अब 25 ml of 0.1 मोलर आपके पास H3PO4 है. तो सबसे पहले मैंने मिलीमोल्स पता कर लिए. मिलीमोल्स ऑफ H3PO4, millimoles of H3PO4, it is equal to 25 into 0.1 which is equal to 2.5. right, this much are the millimoles of H3PO4. right, अच्छा NaOH मैंने डाला तो NaOH के कितने मिलीमोल्स डाले? millimoles of NaOH added, NaOH added, it is equal to 1.25. राइट 12.5 इंटू 0.1 अगर आप करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 1.25. अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिएक्शन क्या करवाओगे आप. तो व्हाट विल बी द रिएक्शन? तो रिएक्शन होगी हमारी H3PO4 प्लस NaOH गिविंग NaH2PO4 प्लस H2O. ये हमारी रिएक्शन होगी. H3PO4 प्लस NaOH गिविंग NaH2PO4 प्लस H2O. ये हमारी रिएक्शन है. गौर से चेक करिएगा, गौर से चेक करिएगा. रिएक्शन का अपना महत्व है यहां पर. राइट क्यों? क्योंकि ये जो K1, K2, K3 वैल्यू है, ये जो K1, K2 और K3 वैल्यू है, ये हमारे को बिल्कुल साफ साफ ये बताती है, बिल्कुल साफ साफ ये बताती है कि जो पहला आयोनाइजेशन होगा, राइट, वह सबसे ज्यादा होगा. पहला आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होगा. ये जो H3PO4 अपने आप में ट्राइबेसिक एसिड है, ये 3 स्टेप में आयोनाइज करता है.
तो ये 3 स्टेप के अंदर आयोनाइज कर रहा है। पहली स्टेप में पहला H पॉजिटिव, दूसरी स्टेप में दूसरा H पॉजिटिव और तीसरी स्टेप में तीसरा H पॉजिटिव। तो जो पहला H पॉजिटिव मिलेगा, राइट, पहले वाले H पॉजिटिव को आप निकालोगे। हम सबसे पहले जो फर्स्ट H पॉजिटिव है वह फर्स्ट H पॉजिटिव को आप निकालेंगे। तो मैंने वही किया, H3PO4 में 3 रिप्लेसेबल H थे। H3PO4 के अंदर 3 रिप्लेसेबल H थे, तो 3 रिप्लेसेबल H थे, तो पहला H गया, और जब पहला H गया, राइट, तो ये NaH2PO4 प्लस H2O बना, राइट। तो जो H3PO4 है वह H3PO4 के हमारे पास 2.5 मिलीमोल है, राइट। मतलब आप ये रिएक्शन नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने अभी देखा कि एक बच्चे ने इस तरीके से लिखा हुआ है H3PO4 प्लस थ्राइस ऑफ NaOH गिविंग Na3PO4 प्लस थ्राइस ऑफ H2O। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन गलत है, दिस रिएक्शन इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो स्टेप वाइज आयोनाइजेशन होगा। H3PO4 में से पहला H पॉजिटिव जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा H पॉजिटिव जाएगा, और उसके बाद फिर तीसरा H पॉजिटिव जाएगा, मतलब स्टेप वाइज आयोनाइजेशन होगा। तो स्टेप वाइज आयोनाइजेशन होगा, तो यहां पर हमने पहला H पॉजिटिव निकाला है, H3PO4 प्लस NaOH गिविंग NaH2PO4 प्लस H2O, राइट। अब इसके 2.5 मिलीमोल्स हैं और NaOH के हमने 1.25 मिलीमोल्स डाल दिए। दिस इज द सिचुएशन एट टाइम 0। टाइम 0 के ऊपर यह सिचुएशन है। टाइम 0 मतलब जब रिएक्शन आपकी शुरू नहीं हुई है, तो रिएक्शन शुरू नहीं हुई है अर्थात ये 0 है और ये भी आपका 0 है। अब टाइम t डैश पर, टाइम t डैश की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसके NaOH के 1.25 मिलीमोल है, तो 1.25 मिलीमोल है, इट मींस ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कम मात्रा में प्रेजेंट है, राइट। और इसके जितने मिलीमोल NaOH के हैं, जितने मिलीमोल NaOH के हैं उतने ही मिलीमोल्स H3PO4 के रिएक्ट करेंगे, राइट। मतलब H3PO4 के कितने बच जाएंगे, इट इज 2.5 माइनस 1.25, ये इतने मिलीमोल H3PO4 के बच चुके हैं। और NaOH की बात करें तो NaOH यहां पर 0 है और NaH2PO4 बन चुका है 1.25, राइट। ये लिमिटिंग रिएजेंट था। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के दौरान, जो पूर्ण रूप से कंज्यूम हो जाता है उसको आप लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, राइट। NaOH यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है, तो NaOH 0 हो गया, राइट। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वह डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो NaOH ने डिसाइड करा कि NaH2PO4 कितना बनेगा, NaH2PO4 के 1.25 मिलीमोल्स आपने बना दिए, राइट। अब यहां पर 2.5 माइनस 1.25, इट मींस दैट इज इक्वल टू 1.25, ये हो जाएगा 1.25, राइट। और यहां पर ये बन चुका है ऑलरेडी 1.25। अब ये जो H3PO4 है, जो H3PO4 बचा हुआ है और जो NaH2PO4 है, यह दोनों मिलकर बफर का फॉर्मेशन करेंगे। टुगेदर विल कॉन्स्टिट्यूट्स द बफर सॉल्यूशन। H3PO4 और H3PO4 प्लस NaH2PO4, ये दोनों मिलकर एसिडिक बफर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट्स एसिडिक बफर। H3PO4 प्लस NaH2PO4 ये दोनों मिलकर एसिडिक बफर बनाएंगे, राइट। और हम बोलेंगे pH इज इक्वल टू pKa1 प्लस log ऑफ द मिलीमोल्स ऑफ NaH2PO4 अपॉन द मिलीमोल्स ऑफ H3PO4, मिलीमोल्स ऑफ H3PO4, राइट। pH इज इक्वल, pH तो निकालना है हमारे को। अब यहां पर pK1, अब आप बोलेंगे सर आपने pK1 क्यों लिया, pK2 क्यों नहीं लिया, pK3 क्यों नहीं लिया? तो हमने pK1 इसलिए लिया है क्योंकि आपने जिस समय आयोनाइज ये रिएक्शन परफॉर्म करी तो उसके अंदर जो हमारा H3PO4 है उस H3PO4 का सिर्फ एक H पॉजिटिव निकाला, आपने पहला वाला H पॉजिटिव निकाला। जिस समय आपने ये रिएक्शन करी तो
तो उस रिएक्शन के अंदर आपने सिर्फ पहला वाला H पॉजिटिव निकाला है और पहला वाला H पॉजिटिव आपने निकाला है, राइट, इसीलिए हमारे को K1 लेना पड़ेगा। तो अब यहां से PK1 मिलेगा हमारे को, K1 की वैल्यू दे रखी है, इट मींस इसका इस्तेमाल कर कर हम PK1 निकालेंगे, दैट इज PKA1 इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 3 into 10 raised to the power minus 4, इट मींस 4 माइनस log 3। log 3 की वैल्यू आप सभी जानते हैं, इट इज 0.48, इट मींस ये हो जाएगा 3.52, राइट। PK1 इट इज इक्वल टू 3.52, इट मींस ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू 3.52 प्लस PK1 की वैल्यू हमने पुट कर दी प्लस log ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaH2PO4 इट इज 1.25 अपॉन 1.25, राइट। ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, इट मींस जो pH आपको मिलेगा दैट pH इट इज इक्वल टू 3.52, राइट। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, log 1 इट इज इक्वल टू 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये pH की वैल्यू आपको मिल चुकी है, pH इट इज इक्वल टू 3.52, राइट। एक बार चेक कर लें आप, अब अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं आपसे यह सवाल करूं, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा दें और थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ाकर अगर मैं आपसे यह पूछूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और मैं आपसे यह पूछूं कि यहां पर मैक्सिमम बफर कितने बनेंगे, मैक्सिमम कितने बफर बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बफर यहां पर कितने बनेंगे, तो आपका जवाब होगा, मतलब 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, एक पहला देगा 1, दूसरा दिया जाएगा 2, तीसरा 3 और चौथा 4, ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो जब आप H3PO4 का टाइट्रेशन, जिस समय आप H3PO4 का टाइट्रेशन NaOH के साथ परफॉर्म करेंगे, तो जिस समय आप H3PO4 का टाइट्रेशन NaOH के साथ परफॉर्म करेंगे तो यहां पर 3 बफर बनेंगे। आपका जो जवाब आएगा, इसी क्वेश्चन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर आपका जवाब आएगा इट विल बी 3 मैक्सिमम बफर यहां पर बनेंगे। वो कौन कौन से बफर बनेंगे वो चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। पहला बफर बनेगा H3PO4 प्लस NaH2PO4 के बीच, NaH2PO4 H3PO4 प्लस NaH2PO4 के बीच में ये पहला बफर बनेगा, राइट। दूसरा बफर बनेगा इट इज NaH2PO4 प्लस Na2HPO4, राइट। चेक करिएगा, NaH2PO4 प्लस Na2HPO4 ये हमारा दूसरा बफर होगा। और जो तीसरा बफर है वो बनेगा Na2HPO4 प्लस Na3PO4, Na2HPO4 प्लस Na3PO4 ये हमारा तीसरा बफर बनेगा, राइट। तो ये बच्चों मैक्सिमम आपके 3 बफर, जब आप H3PO4 को, जिस समय आप H3PO4 को NaOH के साथ टाइट्रेट करेंगे, तो जब आप उसको NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे, राइट, तो ये मैक्सिमम आपके 3 बफर बनेंगे, H3PO4 प्लस NaH2PO4, दूसरा NaH2PO4 प्लस Na2HPO4, फिर Na2HPO4 प्लस Na3PO4, राइट। अब मैं आज के दिन का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, राइट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नोट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution, which of the following aqueous solution, which of the following aqueous solution acts as a buffer solution, act as a buffer solution, act as a simple buffer solution, act
act as a simple buffer solution. Simple buffer solution. पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, इट इज अमोनियम क्लोराइड एक्वस, राइट। दूसरा दे रखा है CH3COOH एक्वस। तीसरा अमोनियम साइनाइड एक्वस, और लास्ट सोडियम एसीटेट aqueous. Which of the following aqueous solution act as a simple buffer solution? Act as a simple buffer solution.